लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कोरोना वायरस जो एक वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। तो हमारा मुल्क भारत भी इससे लड़ाई लड़ रहा है और जो अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल हुआ है, पटरी से उतर गई है, उसे वापस पटरी पर लाने के लिए और जो देश के विकराल हाल हो रहे हैं उसे सुधारने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके 5 सुझाव दिए हैं। और 5 सुझावों में ये बताया गया है कि कैसे कितना पैसा बचाया जा सकता है। 2,75,443 करोड़ रुपए बचाने का मंत्र बताया है सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ने यह कहा है कि जो 20,000 करोड़ रुपए का जो खर्च कर करके हम नया संसद और दिल्ली के सौंदर्यीकरण में पैसा लगाएंगे, वो अभी फजूल खर्च है, विलासिता की वस्तु है, ये अभी नहीं किया जाए। अभी हम अपना काम चला सकते हैं पुराने संसद से। साथ में सांसदों का जो वेतन है जो काटा गया 30% तक, उसकी समर्थन किया है। साथ में संसद निधि जो काटी गई सांसदों की, उसका भी उन्होंने समर्थन किया है। और जो सबसे बड़ा जो उन्होंने बात कही है वो ये कि 1250 करोड़ रुपया हर साल मीडिया को विज्ञापन के तौर पे दिया जाता है, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर ऑनलाइन मीडिया। सोनिया गांधी ने यह कहा है कि ये 1250 करोड़ रुपया जो हर साल दिया जाता है, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए। 2 साल तक देश के हाल जर्जर हैं, उसको सुधारने के लिए और वापस पटरी पर लाने के लिए ये सारे कदम उठा करके हम 2,75,443 करोड़ रुपया बचा सकते हैं। सोनिया गांधी ने यह मंत्र दिया। अब इस पे किसी तरह का कोई विवाद नहीं, लेकिन एनबीए न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने इस पर सवाल खड़ा किया है और एतराज जताया है कि मीडिया कर्मियों पर जिस प्रकार पैसा कटौती 1250 करोड़ रुपए की कटौती की मांग की गई है और जो सुझाव दिया गया, ये सरासर गलत है, निंदनीय है। एनबीए के अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत शर्मा ने कहा है, एसोसिएशन मीडिया विज्ञापनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सुझाव का पूरी तरह से खारिज करता है। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब मीडिया कर्मी अपनी जीवन की चिंता किए बगैर महामारी पर समाचार को प्रसारित कर अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को निभा रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष से इस तरह के बयान की मीडिया कर्मियों के मनोबल को तोड़ने वाला और गिराने वाला है। रजत शर्मा को 1250 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट जो विज्ञापन के नाम पे सरकार देती है, जो अपना प्रचार प्रसार कराती है, उसके लिए इतना बुरा लगा कि उन्होंने कह दिया कि ये मनोबल तोड़ने वाला है। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यों के, अपने जो उनकी जो स्कीम होती है, उनके प्रचार के लिए हर साल 1250 करोड़ रुपया देते हैं। और अब पैसा नहीं दिया जाए उनको, तो वो विज्ञापन नहीं मिलेगा, तो वो किस तरह से बौखला उठे हैं। आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जो सरकार पैसा दे करके अपना प्रचार करवाती हो, वो आपकी आवाज़ उठाता हो, वो चैनल, ये कभी आप नहीं सोच सकते। क्योंकि आपने कभी देखा है कि रजत शर्मा उस तरीके से सवाल पूछ रहे हो या उनका चैनल सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हो या सरकार पे किस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हो? पिछले 6 साल में आपने कभी देखा हो तो बताइए। या कई और मीडिया चैनल है, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है, सोनिया गांधी के इस कदम की आलोचना की है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये रजत शर्मा एनबीए के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने ये बात कही कि ये पत्रकारों के मनोबल को तोड़ने वाला कदम है और वो हमेशा प्रधानमंत्री के साथ हमेशा कदम मिलाते हुए नज़र आते हैं रजत शर्मा। उन्होंने कुछ दिन पहले लॉकडाउन जब हुआ था तो उस पर एक ट्वीट किया था, तो उनकी काफ़ी खिंचाई हुई थी और वो ट्रोल हुए थे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था, ज़रा मोदी जी की चतुराई देखिए, घर पर रहने के 21 दिन में से 6 शनिवार रविवार है, 5 छुट्टियां हैं, गुड़ी पड़वा, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और अंबेडकर जयंती की है। काम का नुकसान सिर्फ 10 दिन, आम के आम, गुठलियों के भी दाम। इस पे लेकर करके रजत शर्मा को काफ़ी ट्रोल किया गया था। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगाइए कि आपकी मीडिया कितनी निष्पक्ष और स्वतंत्र है। आप इससे साफ जाहिर हो सकते हैं, क्योंकि मीडिया वालों की हवाइयाँ उड़ गई है। जो चैनल्स हैं जो प्रचार करते हैं, आप देखते होंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट की प्रचार करते हैं। आपको इससे ही अंदाज़ा लगा। सोनिया गांधी ने 1250 करोड़ रुपये 2 साल तक रोकने की मांग किया, सुझाव किया, क्योंकि जो देश के और मुल्क के जो हालात है वो बहुत ही ख़राब है, इसलिए उन्होंने ये ऐसा सुझाव दिया। और ना केवल उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा, मीडिया कर्मियों के लोग ने 5 सुझाव दिए, संसद भवन ना बने,
साथ में ये भी उन्होंने बताया कि जो सांसदों का वेतन दिया जा रहा है 30% कटौती, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, इन लोगों के विदेश यात्रा पर भी रोक लगाया जाए 2 साल तक। ये ज़रूरी कदम हो तभी जाया जाए, ऐसा उन्होंने बताया। और साथ में उन्होंने ये बताया कि 2,75,443 करोड़ रुपया ऐसे हम बचा सकते हैं ताकि आपातकाल स्थिति से हम निपट सके, जो अभी हालात और मुल्क के पैदा हुए। अब जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो लोगों के पास बेरोजगारी और कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जिससे देश जूझ रहा है। तो उनसे निपटने के लिए ताकि आगे हम लड़ाई लड़ सके, सोनिया गांधी ने इस तरह के सुझाव दिए। साथ में सोनिया गांधी ने ये भी कहा है कि पीएम केयर्स फंड जो शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर राहत कोष है, प्रधानमंत्री राहत कोष, उसमें 3800 करोड़ रुपया है। तो पीएम केयर्स फंड के सारे पैसे को प्रधानमंत्री राहत कोष में डाला जाए और उसकी ऑडिट होती है, उसका हर एक चीज़ का डेटा है, तो ज़्यादा निष्पक्षता होगी। ये भी उन्होंने सुझाव दिया है। तो ऐसे कई सुझाव देते इस पे दैनिक जागरण तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने तो कह दिया कि आपातकाल जैसी हालात की याद दिला दी है। दैनिक जागरण ने क्या कहा है ये सुनिए। सोनिया गांधी के मीडिया को लेकर विचित्र सुझाव, दिखी आपातकाल वाली मानसिकता। कोरोना से जंग के लिए सांसदों के वेतन से 30% की कटौती और सांसद निधि स्थगित किए जाने से बौखलाई कांग्रेस ने जागरूकता और जानकारी के प्रसार के लिए ज़रूरी मीडिया पर हमला करने की कोशिश की। देखिए, उन्होंने ये कह दिया कि मीडिया पर ही हमला है। आप देखते होंगे कि किस तरह से ये अखबार, ये चैनल्स हमेशा मोदी जी के कसीदे करता है और पढ़ता है, और हमेशा सरकार के बखान करता है, क्योंकि मीडिया का जो काम होता है वो सरकार से सवाल पूछना है। इनमें हिम्मत नहीं है कि ये सरकार से सवाल पूछ सकें। और क्या अब सवाल ये भी बनता है कि सोनिया गांधी ने जो सुझाव दिया है, क्योंकि मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कटौती करेंगे? 1250 करोड़ रुपया जो उन्होंने कहा है कि इसको रोक लगाया जाए 2 साल तक, तो उस पर रोक लगाएंगे? ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। शायद, मुझे तो नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका जो गठान और गुणगान जो गाया जाता है मीडिया के द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और शायद, मुझे ऐसा लगता है, मैं कह नहीं सकता श्योर, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हमेशा प्रधानमंत्री की तारीफ और हर वक्त बीजेपी के समर्थन में जो चैनल्स काम करते हैं, आप देख सकते होंगे इस तरीके से मीडिया चैनल इस तरीके से काम कर रहा है जैसे मानो आईटी सेल काम कर रहा है। तब यही देखना हम सबों के लिए दिलचस्प होगा कि इस सुझाव पर प्रधानमंत्री कोई गौर और फिक्र करते हैं या नहीं। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जो 5 सुझाव दिए हैं उसमें कितना सुझाव मानते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सुझाव हो जाता है कि मीडिया कर्मियों, मीडिया चैनल्स को जो पैसा जो दिया जाता है, उस पर एडवर्टीजमेंट जो दिया जाता है, विज्ञापन दिया जाता है, उस पर 2 साल तक रोक लगे, सरकारी कोई विज्ञापन नहीं दिया जाए। अब ये हम सब के लिए देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।